लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन बिहार चुनाव चालू आहे में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। आज की बुलेटिन में बिहार चुनाव से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर जदयू से आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार दूसरे दिन भी किया चुनावी प्रचार। 4 विधानसभा क्षेत्रों में किया सभा। जानिए कब आएंगे राहुल गांधी बिहार, करेंगे चुनाव में महागठबंधन का प्रचार। वहीं एलजेपी को लेकर बीजेपी ने क्या फिर कही बात। न्यूज बुलेटिन में आगे बताएंगे पीएम और सीएम को कांग्रेस ने क्या कही बड़ी बात। चुनाव को लेकर साधा निशाना, वीआईपी ने जारी किए अपने उम्मीदवारों के नाम। जाते जाते ये भी बताएंगे कि किस जदयू विधायक ने थामा कांग्रेस का हाथ और बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ने खुद को गोली लगने की सुनाई कहानी। बताया राजद सरकार में हुआ था उनकी हत्या का प्रयास। अब खबर विस्तार से। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को लगातार दूसरे दिन किया चुनावी प्रचार। 4 विधानसभा क्षेत्रों में लोगों को किया संबोधित। सीएम ने गुरुवार को सबसे पहले जमुई जिले के चकाई विधानसभा क्षेत्र, फिर लखीसराय के सूर्यगढ़ विधानसभा क्षेत्र, फिर शेखपुरा के बड़बीघा विधानसभा क्षेत्र और अंत में पटना के पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में लोगों से एनडीए के पक्ष में वोट देने की अपील। इस चुनावी सभा में एक बार फिर उनके निशाने पर रही लालू फैमिली। कहा कि कुछ लोगों का काम सिर्फ पैसा कमाना रहा, जबकि हमारा काम विकास का रहा है। बिहार चुनाव में अपने अपने कैंडिडेटों को जिताने के लिए राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का दौरा शुरू हो गया है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी आ रहे हैं बिहार। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने बताया कि राहुल गांधी के बिहार का दौरा का कार्यक्रम तय हो गया है और वो 23 और 24 अक्टूबर को आएंगे बिहार। कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह का नीतीश सरकार पर निशाना। कहा परिवर्तन की लहर है, नीतीश कुमार के शासन से लोग गुस्से में हैं और परिवर्तन होगा। तेजस्वी के चैलेंज पर कहा चुनाव लड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पीछे दरवाजे से नहीं बल्कि चुनाव लड़कर आना चाहिए मैदान में। लोकतंत्र की जीत हो, उचित सरकार चुनकर आए, मतदान का प्रतिशत बढ़े और अधिक लोग मतदान से जुड़े। इस लिहाज से निर्वाचन आयोग भी अपने स्तर से वोटरों को जगा रहे हैं। इसी कड़ी में आयोग की ओर से चुनावी गाने को किया गया लॉन्च। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने फिर कहा लोजपा का इस विधानसभा चुनाव में हमारे साथ कोई गठबंधन नहीं। लोगों को नहीं रहना चाहिए भ्रम में, उनका भ्रम हो जाएगा जल्द खत्म। वहीं प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी कहा कि एनडीए में है सिर्फ 4 दल, जदयू, भाजपा के अलावा वीआईपी और हम। साथ ही लोजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम का फोटो उपयोग करने पर होगी कार्रवाई। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तीसरे फेज में राजद ने 102 नामों पर लगाई मुहर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सबों को दिए पार्टी के सिंबल। चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और लोजपा के समर्थन से बनेगी सरकार। मैं यही चाहता हूं। वहीं उन्होंने दावा किया कि सीएम नीतीश की जदयू के विधायक की नहीं रहेगी अधिक तादाद। सीपीआई माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने गुरुवार को पार्टी की घोषणा पत्र जारी की। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार से लेकर कई मुद्दों को दी गई है प्रमुखता। माले नेता दीपांकर ने कहा कि घोषणा पत्र में शिक्षा में गुणात्मक सुधार, रोजगार और भूमि सुधार को प्राथमिकता दी गई है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने 11 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा। वे खुद सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर सीट से लड़ेंगे चुनाव। बता दें कि पिछले दिनों महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में शामिल हुए थे मुकेश। बाद में बीजेपी ने अपने 121 सीटों के कोटे से वीआईपी को दी 11 सीटें। जहानाबाद से जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने शुरू की जन अधिकार प्रतिज्ञा यात्रा। पीडीए के लिए मांगा 3 साल, सुरक्षा और सीसीटीवी लगाने का किया वादा। कहा कि वे जहानाबाद के हर दुख दर्द के समय यहां मौजूद रहे हैं। राजगीर के सिटिंग विधायक रवि ज्योति गुरुवार को हुए कांग्रेस में शामिल। पार्टी ने उन्हें राजगीर विधानसभा क्षेत्र से ही बनाया है प्रत्याशी। हालांकि इसकी अभी नहीं की गई है अधिकृत घोषणा, लेकिन उनका टिकट तय माना जा रहा है। बता दें कि दरोगा की नौकरी छोड़कर वे राजनीति में आए थे और पहली बार में ही राजगीर से जदयू के टिकट पर विधायक बन गए थे। राजधानी में बीजेपी ने गुरुवार को आशीर्वाद समारोह का किया आयोजन। इसमें बांकीपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी नितिन नवीन के पक्ष में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा 2005 में उन पर हुआ था जानलेवा हमला और उसमें सासाराम में खुद को लगी गोली को याद करते हुए बताया कि उस समय ऐसा था बिहार, एक सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री को गोली मार दी जाती है और कुछ नहीं होता था, और आज नीतीश सरकार ने अपराध मुक्त बिहार बनाया है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में आज इतना ही। खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।